सोहेल इमरान हमारे साथ हैं। सोहेल इमरान, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से एन पहले, मतलब कुछ ही अब हफ्ते रह गए हैं, तो इस किस्म के मूड बनना जहां मीडिया भी ये सवाल करे और आगे से जवाब भी, मतलब ये बड़ा ही बैड टेस्ट इन द माउथ किस्म की सिचुएशन है। आई जस्ट विश वी weren't here right before such a big championship. लेकिन लगता भी नहीं है कि If we had not lost this match, तो हमारा कुछ जरा हमारे कुछ एलिवेट हुए होते। But this is another format, that's another format, so yeah. जी अब्दुल्ला रहमान, ये एक ऑब्वियस चीज़ थी कि इरिटेट होना बनता था कप्तान का और उनका बुरा मनाना भी बनता था। 2.5 दिन के अंदर आप मुल्तान में, जहां पर आप इससे पहले कामयाबी भी हासिल कर चुके थे, आपने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी यहां पर कामयाबी हासिल की थी, वहां पर अगर आप 2.5 रोज़ के अंदर हार जाते हैं तो वो थोड़े से इनाइट ज़रूर हुए। इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ कि एक वैलिड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बुरा नहीं था। परफॉर्मेंस के लिहाज से हर सहाफ़ी का हक़ है कि वो क्वेश्चन करे, लेकिन इस सवाल को बेहतर अंदाज से मज़ीद किया जा सकता था। लेकिन आजकल आपको पता है कि हर कोई जो है वो पिंचिंग किस्म के क्वेश्चन करने की कोशिश करता है ताकि उसका जो क्वेश्चन है वो पॉपुलर भी हो, उसको फेम भी मिले, उसका वायरल क्वेश्चन भी हो, लोग उसके बारे में बात करें जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं। उस क्वेश्चन का तो मकसद पूरा हो गया किए जाने का। लेकिन अगर आपके सामने एक कप्तान बैठा हुआ है, उसने आपकी पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की हुई है और इससे पहले वो 3 टेस्ट मैचेस इसी कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर जीत भी चुके हैं, 2 इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और 1 वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, तो मेरे हिसाब से अगरचे उनकी परफॉर्मेंस ज़ाती इनफरादी जो है वो शान मसूद की उस तरह की कंसिस्टेंटली नहीं है, क्वेश्चन किया जाना चाहिए था, लेकिन इसको बेहतर अंदाज से किया जा सकता था। जहाँ तक मूड की बात है, डेफिनेटली ये एक अच्छा जेस्चर नहीं है तमाम कि अगर आप एक होम ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच हार चुके हैं और अभी आपकी ट्राई सीरीज़ होनी है जहां पर आपको न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का मुकाबला करना है और वो तैयारियों का हिस्सा है चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां पर आपको बहुत मुश्किल टीमों का भी सामना करना पड़ा। उससे पहले अगर आप होम ग्राउंड पर अपनी कंडीशंस में टेस्ट मैच हारते हैं तो अच्छा टेस्ट नहीं गया, उसका फ़र्क भी पड़ेगा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन क्योंकि टेस्ट मैच की जो टीम थी वो डिफरेंट होगी वनडे टीम से, तो अब देखना यह है कि अगर सुनने में आ रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में 2 या 3 फरवरी को एक कैंप लगने जा रहा है और उस कैंप में अगर तमाम खिलाड़ी एक नए सिरे से इकट्ठे होते हैं, जेल होते हैं, अपना भूलते हैं जो कुछ भी इस मुल्तान टेस्ट मैच में हुआ, तो मेरे लिहाज से कि मेरे ख्याल में वैसे हमारी विकेटें कैसी होंगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? सोहेल, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि आईसीसी के अंदर ही सारा मामला सेटल होगा विकेटों से मुताल्लिक। शान की एक तजवीज़ ये भी आई इस सारी कॉन्वर्सेशन में कि हमारे डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स में भी इस तरह की कोई एक आध पिच बनाई जाए। क्योंकि चले ये तो मुल्तान की बात हो रही थी ना, मैचेस जो चैंपियंस ट्रॉफी के हैं वो तो मुल्तान में थोड़ी होने हैं, वो तो कराची, लाहौर, वो तो और रावलपिंडी ऑफ कोर्स, तो वो तो और विकेट्स होंगी और पिचेस होंगी। जी डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा अब्दुल्ला ने भी कि ये अब कोई आकिब जावेद का फार्मूला नहीं चलेगा इन पिचेस के ऊपर। ये वो पिचेस हैं जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी खुद अपनी निगरानी में जो है वो पिचेस जो हैं वो बनवा रहा है। इससे पहले दौरा कर चुके हैं उनके जो क्यूरेटर हैं आईसीसी के यहाँ का पाकिस्तान का, और वो यहाँ पर आकर ग्राउंड स्टाफ जो पाकिस्तान का है, जो क्यूरेटर है पाकिस्तान के टोनी हैमिंग्स, उनको सब कुछ ब्रीफ कर चुके हैं। अब एक दफ़ा फिर वो आएंगे, आकर मॉनिटर करेंगे कैसी पिचेस हो रही हैं। ये बिल्कुल वैसी पिचेस नहीं होंगी जिस तरह हम लोग अभी होम कंडीशंस में उसका फ़ायदा उठाने के लिए बनाते रहे हैं। ये एक स्पोर्टिंग पिचेस होंगी। आईसीसी के तमाम इवेंट्स में इसी तरह की पिचेस होती हैं और जिस तरह की आजकल धूप निकली हुई है लाहौर में पिछले 8-10 रोज से और आगे भी कोई इम्कान नहीं है, वो वैसे ही मॉइस्चर सूख जाएगा जी, वो सूख जाएगा, तो वो हमें एक अच्छी पिचेस जो हैं वो। अच्छा ये बताइएगा कि हम चलें, आईसीसी तो अपने टूर्नामेंट के लिए अपनी पिचेस खुद अपनी निगरानी में बनवाएगा, हम ये सहफरी की सीरीज के लिए किस तरह का मूड सेट करेंगे? मतलब ये जो फॉर्मूला था और इतना कुछ हो रहा है राइट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, कोई प्लेयर्स का इंटरेस्ट भी होगा, मतलब ये बीच में, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ रेस्ट तो बीच में शायद होना ही चाहिए था। ये बैक टू बैक टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, दैट्स there is a thing called too much cricket, but this can be a run up for the ICC Champions Trophy as well, ये जो सहफरी की सीरीज है।
जिसका बड़ा फायदा होगा ट्राई सीरीज का, मैं समझता हूँ, क्योंकि वार्म अप मैचेस उस तरह के अभी तक अनाउंस भी नहीं हुए, और मेरा नहीं ख्याल कि वार्म अप मैचेस जिस तरह पहले आईसीसी इवेंट्स ये होते हैं कि हर टीम को 2-2 मैचेस खेलने का मौका मिलता है, वो शायद लॉजिस्टिक्स के मसाइल की वजह से इस तरह का मौका ना मिल सके, और उसमें पाकिस्तान शाइन्स को इन्वॉल्व किया जाने के एक प्लान बनाया जा रहा है जिसकी मंजूरी आईसीसी ने देनी है। तो उससे पहले अगर आप इंटरनेशनल टीमों के साथ मैचेस खेल रहे हैं, और उसमें साउथ अफ्रीका भी है जिसके साथ अभी हाल ही में आपने कामयाबी भी हासिल की, उसके खिलाफ सीरीज़ में न्यूजीलैंड की टीम है, खासी स्ट्रॉन्ग टीम है, इसके खिलाफ अगर आपको मौका मिलता है और पिचेस भी उसी तरह की होती हैं जिस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी में होंगी, तो मैं समझता हूँ कि इन मैचेस का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को या दीगर टीमों को फ़ायदा होगा। अभी आप तमाम टीमों के ऊपर नज़र दौड़ाएं, मासवाई 1 या 2 टीमों के, तमाम की तमाम टीमें इंटरनेशनल वनडे मैचेस खेल के यहाँ पर पाकिस्तान में इकट्ठे होने जा रही हैं, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। इंग्लैंड की सीरीज़ है इंडिया के खिलाफ, वो भी अपने मैचेस खेलेगी, और बिल्कुल इख्तिताम के साथ ही इंग्लैंड ओके, मेक सेंस। अगर वार्म अप मैचेस भी नहीं हो रहे तो फिर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए।